और चलिए अब बात करते हैं फ्लैटों के नाम पर फर्जीवाड़ा की। लॉजिक्स ले डूबा। सुपरटेक के दिवालिया घोषित होने के बाद अब लॉजिक्स बिल्डर भी दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में शामिल हो गया है। सुपरटेक ने तोड़ा सपना। अजनारा को नोटिस। कैसे होगा आशियाना अपना। फ्लैट के नाम पर फर्जीवाड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों के घरों का सपना टूटता जा रहा है। बड़े बड़े बिल्डर के फेर में बायर्स फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में नोएडा के लॉजिक्स बिल्डर को भी दिवालिया घोषित कर दिया गया। मामला सेक्टर 143 के लॉजिक्स ब्लॉसम जेस्ट का है। यह प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन 11 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। 14 टावर में 9 टावर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। अब बायर्स को 5 अप्रैल तक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिटेल फाइल करनी होगी, लेकिन यहां पर बायर्स की परेशानी बढ़ गई है। लॉजिक्स अजनारा ये वो प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से फेल, और इन प्रोजेक्ट्स में जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है उनका सपना अब चकनाचूर होता दिख रहा है। लॉजिक्स जेस्ट वो दिवालिया घोषित हो गया है, और दिवालिया घोषित होने के साथ ही उस पर जवाबदेही बहुत हद तक खत्म हो जाती है, और ऐसे में बायर्स क्या करें, ये एक बड़ा सवाल है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस प्रोजेक्ट और लॉजिक्स बिल्डर की दिवालिया से जुड़ी बड़ी बातें बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या था, किस तरह से लोगों को चूना लगा है। सेक्टर 143 में 2011 में शुरुआत हुई थी ब्लॉसम जेस्ट प्रोजेक्ट की। ये एक आप देखिए लग्जरियस अपार्टमेंट की तरह का ही है। अब 11 साल में भी पूरा नहीं हो पाया इस प्रोजेक्ट पर काम। कुल यहां पर 11 टावर्स बनने थे, लेकिन सोसाइटी में 3400 फ्लैट बनने थे, लेकिन इतने बन नहीं पाए हैं। 14 टावर बनाए जाने थे, लेकिन 14 टावर नहीं बने हैं। 14 में से 9 टावर का काम पूरा नहीं हो पाया है। यानी जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनके पैसे तो गए। 14 टावर में 2718 फ्लैट बिके हैं अभी तक, जबकि 3000 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने थे। पोजीशन के बाद भी बायर्स को रजिस्ट्री अब तक नहीं मिली है, और यहीं से परेशानी बायर्स की शुरू हो जाती है। पोजीशन तो मिला, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। बिल्डर पर अथॉरिटी का करीब 500 करोड़ रुपया बकाया है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या। बिल्डर पर बकाया होने की वजह से ही बायर्स को रजिस्ट्री नहीं मिल रही है, और फंसा कौन, तो बायर्स फंसे हैं और उनके पैसे फंसे हैं। तो फ्लैट के नाम दिवालिया घोषित होने के बाद अब लॉजिक्स बिल्डर भी दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि साल 2011 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। सेक्टर 143 में लॉजिक जेस्ट ब्लॉसम सोसाइटी है। हम ठीक उसी सोसाइटी के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर कुल जो है वो 14 टावर थे, जिसमें 9 अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। कोलिनियर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड है जो एनसीएलटी गया था, वहां वाद दायर की थी। सुनवाई के दौरान आईआरपी नियुक्त कर दिया गया है, और 3400 यूनिट है। बीते 11 वर्षों से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि कोलिनियर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड का तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपए बकाया था। लगातार नोटिस देने के बाद भी ये पैसा नहीं चुकाया जा रहा था, जिसके चलते ये एनसीएलटी मूव करता है, और उसके बाद दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि लॉजिक्स बिल्डर का तकरीबन 512 करोड़ रुपए नोएडा अथॉरिटी पर भी बकाया है। फिलहाल अब 5 अप्रैल जो है वो तिथि निर्धारित की गई है आईआरपी की तरफ से, ताकि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो अपनी डिटेल साझा कर सकें, जिसमें एम्प्लॉयज, कर्मचारी, इसके अलावा जो बायर्स हैं वो अपनी डिटेल साझा करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये खबरें सामने आई, उसके बाद बायर्स जो है वो काफी परेशान है। अब बायर्स अगला कदम उठाने के लिए जल्द ही एक मीटिंग करेंगे, और उसके बाद क्या निर्णय होगा उस पर आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और लॉजिक्स के साथ ही एक और प्रोजेक्ट है जो कि फंस चुका है, और ये प्रोजेक्ट है अजनारा का। अजनारा बिल्डर को नोटिस जारी हुआ है। सीएम कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद एक्शन। 15 दिन में बिल्डर को जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी पर बिल्डर को शह देने का भी आरोप है।
तो कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अजनारा बिल्डर को ये नोटिस जारी हुआ है सीएम के हस्तक्षेप के बाद। सुपरटेक के बाद लॉजिक्स दिवालिया घोषित हुआ है। जाहिर सी बात है वहां पर लोगों के पैसे फंसे तो अजनारा को नोटिस जारी हुआ है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां पर बंद होनी चाहिए। बिल्डरों की हेराफेरी की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लाखों खरीदार 8 से 10 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। सुपरटेक से पहले 3C, यूनिटेक, आम्रपाली, लॉजिक्स, जेपी के मामले भी दिवालिया प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। अनुमान के मुताबिक करीब 2 लाख खरीदार बिल्डर प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं, जिनके मामले NCLT और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके अलावा 1 लाख घर खरीदार रेरा और दूसरी अदालतों के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, सबसे पहले तो आप जेस्ट के बारे में बताया, लॉजिक्स जेस्ट ये भी दिवालिया घोषित हो गया, तो यहां पर 2700 खरीदार हैं जिन्होंने पैसे लगाए थे, उनके पैसे तो फंस गए। अब उनके सामने क्या रास्ता बचता है? क्योंकि जो बिल्डर हैं, जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो पैसे बायर्स से भी ले लेते हैं, वो पैसे बैंक से भी लोन ले लेते हैं, अथॉरिटी से भी ले लेते हैं और खुद को दिवालिया घोषित करवा लेते हैं। फंसते हैं तो बायर्स। आज की तारीख में जो बिल्डर एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुद को दिवालिया घोषित कर लिया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिक चीज़ है कि पेमेंट नहीं करना, और पेमेंट नहीं करने के बाद आदमी एनसीएलटी मूव करता है। जब एनसीएलटी मूव करता है तो एनसीएलटी सुनवाई करते हुए आईआरपी नियुक्त कर देता है। ऐसे में बिल्डर का जो मैनेजमेंट होता है, अब वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, सारा ओवरटेक आईआरपी कर लेता है, जिसको एनसीएलटी नियुक्त करता है। ऐसे में बिल्डर अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, सारा टेक ओवर आईआरपी ले लेता है, और जो अंतिम में फंसते हैं वो फंसते हैं बायर्स। जाहिर तौर पे बायर्स अपने जीवन भर की जो कमाई है वो लगा देते हैं, जीवन पूंजी लगा देते हैं घर, एक आशियाना बनाने में, और उसके बाद जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो बिल्डर को निराशा हाथ लगती है, जेब से पैसा चला जाता है, ईएमआई भरनी पड़ती है, तमाम समस्याएं सिर्फ और सिर्फ बायर को झेलनी पड़ती हैं। जी, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो कितना लंबा होता है? एक बार अगर अदालत के चक्कर शुरू हो गए तो लगभग कितना लंबा होता है? रेरा का भी इसीलिए गठन किया गया था कि बायर्स को चूना ना लगे, नुकसान ना हो, और वो भी यहाँ बहुत ज्यादा कामयाब होता नहीं दिख रहा है। एक ब्रेक का वक्त है। देखिए, आपको एक टेक्निकलिटी भी बताना चाहूंगा। धारा 14A के तहत जब आईआरपी नियुक्त कर दिया जाता है तो आईबीसी जो बैंकरप्सी लॉ है उसके तहत धारा 14 होती है। 14 के तहत जितने भी मामले होते हैं वो फिर चाहे इनकम टैक्स में हो या अन्य कहीं विभाग में हो या फिर यूपी रेरा में ही क्यों ना हो, ऐसे सारे ठीक है।